बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ ढाबा स्टाइल माश दाल चना बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट दाल बनाने की रेसिपी शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिए हुए हैं, आप लोग वो भी विज़िट करें। ये बच्चों के लिए थोड़ी प्रेजेंटेशन शो की गई है। इसके बाद अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चपाती, नान और पराठे के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। इसके लिए आपने जो चने की दाल है उसमें 1 चाय वाला चम्मच मीठा सोडा डाल के और दाल माश में आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल के रात को भिगो देना है और सुबह उसको पानी से निकाल के उबाल लेना है। आधा किलो दाल चना ली है और 1 पाव दाल माश ली है। इसके साथ ये टमाटर का पेस्ट है, सब्ज़ धनिया, काली मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला, अदरक लंबाई में कटा हुआ है, ये गार्निशिंग के लिए। साथ ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट है। बहुत सिंपल और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले घी में सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डालें।
इसको थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें जो मसाले आपको बताए थे वो डाल देने, जिनमें काली मिर्च का पाउडर है, मोटी लाल मिर्च है, हल्दी, जीरा पाउडर और नमक शामिल है। ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। थोड़ी देर इसको पकाने के बाद अब इसमें दाल डाल देनी। आधा किलो दाल चना है और 1 पाव दाल माश है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। आधा किलो दाल चना थी और उसमें 1 चाय वाला चम्मच मीठा सोडा डाल के, और इसी तरह 1 पाव दाल माश के अंदर आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल के रात आपने पानी में भिगो के रख देना है और सुबह उसको पानी से निकाल के उबाल लें। अब इसमें थोड़ा पानी लगा दें ताकि दोनों दालों के अंदर अच्छे तरीके से नमक और मिर्च मिक्स हो जाएं, मसाले मिक्स हो जाएं। अब इसमें गरम मसाला डाल दें। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ डाल दें। अब अब दाल हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसको बर्तन में डाल के इसके ऊपर आप जो हमने लंबाई में कटा हुआ अदरक रखा था वो गार्निशिंग के लिए डाल दें। ये देखें, ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।